और नई दुनिया की स्थापना करना चाहें तो वो भी कर सकते। तो ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्मा के मुख से जो वाक्य निकला भले गुलजार दादी के द्वारा निकला, कौन सी आत्मा का वाक्य है? ब्रह्म वाक्य है, तो सच्चा साबित तो होना है ना। तो जब बम फूटता है तो उस बम से बदबू भरी हवा चारों तरफ तेजी से फैलती है या नहीं फैलती है? ऐसी बदबू भरी तीक्ष्ण हवा फैलती है कि सूंघने मात्र से लोग खलास हो जाते। वो है स्थूल बम और उसकी स्थूल बदबू। और यहाँ है वेद का बम और उसकी वेद की ग्लानि की बदबू। क्या? जिस ग्लानि के बारे में शास्त्रों में खास लिखा हुआ है, क्या? सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होय पाप गौ घात समाना। गौ हत्या सबसे बड़ी हत्या मानी जाती है। भक्तों ने तो समझ लिया कि जानवर गऊ की बात होगी। जानवर गऊओं की बात नहीं है, ये तो ह्यूमन गऊओं की बात है। जानवर गऊओं को भी मुसलमान जास्ती काटते हैं। विदेशी लोग ज्यादा गायों का मांस खाते हैं। यहाँ भी ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरे दूसरे धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं। इस्लाम और मुस्लिम धर्म की आत्माएं भी हैं। और वो क्या खाने वाली है? गौ मांस खाने वाली। गौ हत्या करेंगी तभी तो मांस खाएंगी। तो ज्ञान सूर्य के सन्मुख बैठकर वर्षा लेने वाले बच्चों का क्या काम है? क्या करें? है? अगर बाप टीचर सदगुरु को पहचाना है, जाना है, माना है, तो जिसको जान लिया उसकी निंदा कान से भी नहीं सुननी है। क्या? निंदा सिर्फ गाली देना ही नहीं होती है। गंदी गंदी बातें सुना करके लोगों को डाउन करने की बात ही निंदा नहीं होती है। निंदा जो सद्गुरु है, जिसके लिए बोला जाता है, एक सद्गुरु निराकार से सदगति और अनेक गुरुओं से दुर्गति। माना एक सद्गुरु निराकार, निराकारी स्टेज धारण करने वाला साकार सद्गुरु जो दलाल कहा जाता है, उसने जो सुनाया, उस सुनाए हुए के विपरीत अगर कोई सुनाता है, उल्टी बातें सुनाता है, तो निंदा करने वाला है या नहीं है? निंदक है या नहीं है? तो ऐसे निंदा करने वालों की निंदा को कान से भी नहीं सुनना है। क्या करना है? मुसलमानों की तरह कान बंद कर लें, है? और ऊपर को चलाएं, हाय शिव बाबा बचाओ, अल्लाह हू अकबर,
ऐसे करें? क्या करें? एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। इतना ही नहीं, उनकी निंदा की बातों का कोई जवाब भी न दे, क्योंकि वाद विवाद करने से झगड़ा बढ़ेगा या शांत होगा? झगड़ा बढ़ेगा। इसलिए क्या करना चाहिए है? किनारा कर लेना चाहिए। और ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोला है, एक से ज्ञान सुनना है, एक की बातों को मानना है। अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। और यहाँ रिहर्सल के टाइम पर, ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग के टाइम पर जो व्यभिचारी ज्ञान सुनने के आदी हो जाते हैं, वो ब्रॉड ड्रामा में भी द्वैतवादी द्वापर युग आने पर क्या करेंगे? है क्या करेंगे? हाँ, दूसरे दूसरे धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स की बातें सुनने लग पड़ेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन गीता में तो बोला है भगवान ने, क्या है? स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है। अपना धर्म क्या है? आत्मा का। स्व माने आत्मा, स्वधर्म माने आत्मा का धर्म। उस आत्मा के धर्म में युद्ध करते करते भले प्राण छूट जाएं। जैसे यज्ञ के आदि में एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई, सारा ब्राह्मण परिवार भी दूसरी तरफ हो गया। फिर उस एक आत्मा का क्या अंजाम मुरली में बताया? लाश भी गुम कर दी। महाराष्ट्र में आज भी ये गायन चल रहा है। क्या? देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। धर्म की रक्षा के लिए बाबा ने भी बताया, धरत परिय पर धर्म न छोड़िए। तो ये आत्मा का धर्म है। आत्मा जब अपने स्वरूप को पहचान जाए तो उस आत्मा के पार्ट का जो धारणा रूपी धर्म है उसे निभाना चाहिए या नहीं निभाना चाहिए? है? निभाना चाहिए। भले सारी दुनिया विरोध करती रहे, मित्र संबंधी विरोध करें, परिवार के लोग विरोध करें, परिवार का मुख्य भांति पत्नी भी विरोधी हो जाए। जैसे यज्ञ के आदि में होम मंडली में जब धोबी घाट की बात को लेकर के सिंध हैदराबाद में बड़ा भारी बवंडर खड़ा हो गया, अखबारों आदि में भी। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? भाग गए, किसी को पता ही नहीं चला कहां चले गए।
मुख्य सहयोगी ही परिवार का जब ऐसा धोखा दे जाए तो धक्का लगेगा या नहीं लगेगा। और ये तो परंपरा है दुनिया की, भारतवासियों की भी, कि जो बच्चा बुद्धि छोटे बच्चे होते हैं, बाद वाले धर्मों में विशेष पार्ट बजाने वाली आत्माएं होती हैं, षष्ठ रूपी रंगमंच पर वो आत्माएं बच्चा बुद्धि होने के कारण माँ को विशेष तरजीह देती हैं या बाप को विशेष तरजीह देती है। उन्हें लगता है कि माँ से जो प्यार मिलता है वो प्यार किसी से नहीं मिल सकता, बाप भी हमें उतना प्यार नहीं करता। लेकिन ब्रह्म वाक्य में बाप क्या कहते हैं? बाप के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। माँ के लिए नहीं कहा, क्योंकि माँ के रूप में जो प्रैक्टिकल पार्ट दादा लेखराज ब्रह्मा का है वो क्राइस्ट और क्राइस्ट के फॉलोअर्स से मिलता जुलता है या नहीं है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। इसलिए क्रिश्चियंस का दिखावे का प्यार है या असली प्यार होता है? दिखावे का प्यार होता है। उन्होंने ये दिखावा कहाँ से सीखा? शूटिंग पीरियड में जो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली भारतीय आत्माएं हैं, उन्होंने ये दिखावे का प्यार कहाँ से सीखा है? माँ से सीखा, बेहद की माता से सीखा, जिसको समझते हैं कि वो सारी दुनिया के बीच एक ही आत्मा है जो सहनशीलता का बड़े ते बड़ा पार्ट बजाती। सहनशीलता ही सब गुणों का राजा है। लेकिन जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, उसमें सब गुणों और अवगुणों का बीज होगा या नहीं होगा? गुणों का भी बीज है, बाप है, और अवगुणों का भी बाप है। इसलिए बार बार मुरली में ये वाक्य आता है, क्या? बच्चे, तुम्हारा बाप आया हुआ है। माने आत्मा रूपी जो 500-700 करोड़ बच्चे हैं मनुष्य सृष्टि में, वो अच्छी तरह समझ लें कि तुम्हारे में वो ताकत नहीं है। क्या ताकत? जो अपवित्रता के बल पर इस दुखी दुनिया का विनाश कर सको। क्या ये ताकत किसमें है? तुम्हारे बाप में वो ताकत है। जो काम दुनिया में कोई धर्म पिता नहीं कर सका, वो काम बापों का बाप आकर के करता है। इसलिए बोला
कि अमृत बेले को पहचानो। आखिरी संदेश में भी बोला, समय के नाजुक पने को जानो, बड़ा नाजुक समय है। अभी गफलत का समय नहीं है, प्रमाद का समय नहीं है, अलबेलेपन में रहने का समय नहीं है, अलबेलेपन में पुरुषार्थ करने का समय नहीं है। तो कौन सा समय है अमृत बेले का? निश्चित हुआ या नहीं हुआ है? अभी भी निश्चित नहीं हुआ। जैसे दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जिनको महत्व का पता ही नहीं होता है कि अमृत बेले का क्या महत्व होता है, तो कितने बजे तक सोते रहते हैं? 8, 9, 10 बजे तक भी सोते रहते हैं। ये पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करते हैं या पूर्वी सभ्यता को फॉलो करते हैं? पूर्वी सभ्यता का हीरो कौन दिखाया गया? अरे अष्टदेवों का चित्र देखा है? 4 दिशाएं और 4 दिशाओं के 4 कोण हैं। कोने उनमें उत्तर पूर्व का कोना है ना, है ईशान कोण, जिसका नाम ईश्वर के ऊपर पड़ता है। ईशान कोण ईश्वर का उदित होने का कोण, जहां से ईश्वर उदय होता है, ज्ञान सूर्य उदय होता है। उस देश का नाम क्या है? हमारे भारत के नजदीक ही है, भूटान। ब्रू माने भौं, तान माने तानली। क्या ब्रह्म वाक्य है इशारे के लिए? बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। क्या ये शिव के महावाक्य हैं? है? शिव विनाश करने वाला है या कल्याणकारी है? विनाश में आत्माओं को दुख होगा या सुख होगा? है? दुख होगा। तो बताया, सुख का वर्षा देने वाला भी एक ही बाप टीचर सदगुरु है। और उस एक बाप को अमृत बेले पुरुषार्थ करके नजदीक जाने का प्रयास करना है। क्या मतलब? इस सृष्टि पर शिव बाबा सदा कायम है, तो कोई आत्माएं होंगी ना जो जन्म जन्मांतर शिव बाबा के नजदीक रह करके पार्ट बजाएंगी। या आत्माओं के बाप शिव ज्योति बिंदु निराकार के पास रहकर पार्ट बजाना है। वहां तो पार्ट होता ही नहीं, न सुख का पार्ट न दुख का पार्ट। ये साकार मनुष्य सृष्टि के बाप की बात है। और वो पुरुषार्थ जो असली अमृत बेला है, उस अमृत बेले को पहचान करके करना है। दुनिया में लोगों को जिनको पहचान ही नहीं है,
तो वो 8-9 बजे तक सो रहे। हमको पहचान है थोड़ी बहुत नंबरवार, लेकिन फिर कहते हैं ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ऐसे देश का यारो क्या कहना। अलबेलेपन में हैं, अलबेलेपन की नींद में सो रहे हैं, प्रमाद में सो रहे हैं, गफलत में हैं, या अमृत वेला सफल हो रहा है? सफल हो रहा है। जिसका अमृत वेला सफल हो रहा हो, आत्मा संतुष्ट हो, वो हाथ उठाओ, घुमाओ। तो बताओ, अमृत वेले का टाइम का ही पता नहीं चला कि बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में अमृत वेले का मुख्य टाइम क्या है, कब से लेकर कब तक। अरे फिर भूल गए। हाँ, 40-50 वर्ष वो तो हो गया, 40-50 वर्ष, लेकिन टाइम निकालो ना। 2017-18 के पहले, अरे सन 76 प्रत्यक्षता वर्ष था बाप का, 77 को संपूर्णता वर्ष कहा, तो 77 के बाद ही गिनेंगे ना। तो 40 वर्ष गिनेंगे, 2018 आता है। छिहत्तर में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में? है क्या रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है? भूल गए? अरे सतो प्रधान बनने में कम से कम 40 वर्ष, तो 40 वर्ष कम से कम समय में कोई आत्माएं निकलेंगी या नहीं निकलेंगी दूसरी बार की प्रत्यक्षता में? पहली बार प्रत्यक्षता हुई तो टू लेट का बोर्ड लगा 76 में। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना, जिन्हें बनना था वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। अब कोई कितना भी पुरुषार्थ करे, डायरेक्ट नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी इसी जीवन में अव्वल नंबर का नारायण नहीं बन सकता। भले नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 8th तक होंगे सतयुग में, फिर तो कोई निकलेगा या नहीं निकलेगा? एक निकलेगा या ज्यादा निकलेंगे? हैं 8 निकलेंगे। नंबरवार एक के बाद एक निकलेंगे या 8 इकट्ठे निकलेंगे? नंबरवार निकलेंगे। तो कब से शुरू होता है अमृत वेला? है 2018 से। और अमृत वेला जब आरंभ होगा तो राजाएं, वो मुख्य राजाएं हैं षष्ठी रूपी रंगमंच के, वो अपना संगठन तैयार करेंगे या नहीं करेंगे? कितनों का संगठन पक्का हो जाए राजाओं का? माला रूपी संगठन, जो राजधानी पक्की कही जाए।
राजाओं का संगठन पक्का कहा जाए। राजधानी तो तब होती है जब राजाओं की धारणा शक्ति, विजयमाला संपन्न होकर इकट्ठी हो जाए, मिक्स हो जाए। रुद्रमाला, विजयमाला दोनों का स्वभाव संस्कार का मेल हो जाए। तो कब से कब तक है अमृत वेला? 18 से लेकर 28 तक पूरी राजधानी स्थापन होने का अमृत वेला। इस टाइम जो पुरुषार्थ कर लेंगे वो राजयोग से राजा बन सकते हैं। और बाद में भी पुरुषार्थ करने वाले नंबरवार निकलते हैं, जो राज परिवार के भांति बनते हैं। कितने? 16,108। ओम शांति।